राम राम दोस्तों। आज दशहरा है, इसी के साथ गांधी जयंती भी है। तो बुराइयों पर अच्छाई की जीत। तो आप सभी को भी सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो बिना समय गंवाए आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अक्सल अक्सल की क्लास में पढ़ेंगे है ईएमआई। तो ईएमआई में क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं। अब आपको पता नहीं है कि किस्त जो भी निकालते हैं उसमें ब्याज कितना लगता है। तो आज हम ब्याज को अलग से निकालेंगे और किस्त की राशि को अलग निकालेंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण क्या रहेगा, हम यानी एक बार एक लड़के की सगाई हुई, तो लड़की ने आईफोन की डिमांड की। तो लड़का बेचारा सोचा कि सगाई टूट जाएगी। तो इसके लिए लड़के ने क्या लिया, ईएमआई पे एक मोबाइल लिया और ईएमआई 2 साल की। अब 2 साल में कितने किस्त चुकाने हैं, प्रति महीने किस्त। अब तो 1 साल की 12 किस्तें हो गई, तो 2 साल की कितने होगी, 24 किस्त। अब लड़के को ये पता नहीं कि अब 2 साल की जो हम किस्त बना रहे हैं तो ब्याज कितना लगेगा। तो जितनी किस्त ज्यादा बनेगी तो किस्त की राशि तो रहेगी कम और ब्याज उतना ही ज्यादा लगेगा। तो आज हम इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक सीट, ये हमारी सीट है, और सीट में हम जैसे हम मोबाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने मोबाइल खरीदा, कितने का खरीदा, 60,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। कितने का, 60,000 रुपए का। और उसका कैश पेमेंट दिया 5,000 रुपए। कितना दिया, 5,000 रुपए। और 2 साल की किस्तें बनाई। ब्याज की दर है उसमें 18% की बजाय जैसे 10% कर लेते हैं ब्याज की दर। अब हम किस्त की राशि निकालते हैं। तो किस्त की राशि निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। और फॉर्मूले में हम सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद पीएमटी लिखते हैं, पीएमटी गोल कोष्ठक चालू। और ब्याज की दर क्या रहेगी, 10%। अब हम जो किस्त चुकाते हैं वो प्रति महीना चुकाते हैं। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, सभी को बताया 12 महीने होते हैं। तो 12 किस्तें हो गई। जितनी भी किस्तें बनती है उतने का भाग दे दो 1 साल की। 1 साल की, 2 साल की नहीं, 1 साल की जितनी किस्तें बनती है। अगर 3 महीने से चुका रहे हैं तो साल की कितने किस्तें हो गई, 4 किस्तें हो गई। तो 4 का भाग लग जाएगा, कोमा वर्ष गुणा 12, कोमा टोटल अमाउंट माइनस केस अमाउंट। तो प्रति महीने किस्त की राशि रहेगी हमारी 2537 रुपए। अब हमें प्रिंसिपल को अलग निकालना है और ब्याज को अलग निकालना है। अब देखो, ब्याज को अलग किस प्रकार से करते हैं और प्रिंसिपल को किस प्रकार से अलग से निकालते हैं। इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं, बराबर पीपीएमटी गोल कोष्ठक कोण, यहां पर इंटरेस्ट की रेट, ब्याज की दर, डिवाइड 12 और 12 का भाग देना ईएमआई नंबर, कोमा वर्ष गुणा 12, कोमा टोटल अमाउंट माइनस केस अमाउंट। उसके बाद दूसरी किस्त निकालते हैं, बराबर इसमें पीपीएमटी सूत्र में थोड़ा सा चेंज है। यहां पर पीपीएमटी की जगह क्या लिखना आपको, आईपीएमटी। एक बार मैं आपको लिख के फॉर्मूला बताता हूं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, फॉर्मूला रहेगा हमारा प्रिंसिपल का बराबर पीपीएमटी गोल कोष्ठक कोण, इंटरेस्ट की रेट जो ब्याज की दर है उसे डिवाइड करना 12 से, कोमा
ईयर गुणा 12 कोमा टोटल अमाउंट माइनस केस अमाउंट। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई लोन लेते हो तो लोन की जब भी आप किस्तें निकालते हो तो टोटल अमाउंट में माइनस केस अमाउंट, तो केस अमाउंट में आपको अमाउंट 0 रखना है, वहां पे आपको केस नहीं लिखना है, केस में आपको कोई भी अमाउंट नहीं डालना है। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद में इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा इसके लिए बराबर। अब यहां पर तुमने क्या लिखा है पीपीएमटी, यहां पर क्या लिखेंगे आईपीएमटी, यानी फर्स्ट पी की जगह क्या करना है आपको आई का यूज करना है और फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो हम अब दोबारा फॉर्मूले लगाते हैं दूसरी शीट में, एक बार फिर से देखो। तो बराबर आईपीएमटी होल गोष्ठ कौन, ब्याज की दर को सेलेक्ट करो, ब्याज की दर के सेलेक्ट करने के बाद आपको कितने से डिवाइड करना है, बराबर आईपीएमटी गोल गोष्ठ कौन, यहां पर हमें ब्याज की दर दे रखी है, ब्याज की दर पे क्लिक करना है, भाग 12 कोमा वर्ष से पहले क्या लेना है आपको किस्त की राशि, कौन सी किस्त निकाल रहे हैं 2 नंबर की हम किस्त निकाल रहे हैं, तो 2 नंबर की किस्त पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, वर्ष की जगह वर्ष पे क्लिक करो, गुणा 12 कोमा टोटल अमाउंट माइनस केस अमाउंट, केस को माइनस करते हैं तो हमारी किस्त की राशि आ गई 2096 रुपए 97 पैसे 441 रुपए। तो दोस्तों जैसे जैसे हम किस्त चुकाते हैं तो किस्त की राशि हमारी कम होती है, किस्त की राशि कम होती है तो ब्याज भी क्या होता है कम होता है। अब सही या गलत का आपको पहचान कैसे होती है, किसकी सहायता से आप पहचान करोगे कि हम जो ईएमआई लगा रहे हैं फॉर्मूला का यूज किए हमारा सही या गलत है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ईएमआई की जो अमाउंट आती है वो अमाउंट आपकी टोटल अमाउंट के बराबर आनी चाहिए। उसके बाद सभी काम क्या निकाल लेंगे, ईएमआई निकालने के बाद क्या करेंगे सभी की किस्त टोटल करेंगे, किसका प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल का टोटल करना हमें, इससे पहले सभी की ईएमआई निकालते हैं। 24 किस्तें रहेगी हमारी, 24 किस्तें को सेलेक्ट किया। अब मोबाइल कितने का था हमारा 60,000 रुपए का, केस कितना दिया हमने 5,000 रुपए, तो कितने की 55,000 रुपए की किस्तें कितने बनेगी 24 किस्तें, कितने साल की 2 साल की। यहाँ पे कितना दिखा रहा हमें 55,000 रुपए, ब्याज कितना आ रहा है अब ब्याज को भी देखते हैं। ब्याज कितना भरेगा, अब देखो 55,000 का ब्याज लगेगा हमें 5911.30 पैसे, कुल मिलाकर हमारा अमाउंट कितना पे करना होगा उसको, दोनों को यहाँ पे टोटल करते हैं। इन दोनों को यहाँ पे टोटल कर लो, बराबर का चिन्ह लगा लो। प्रिंसिपल में क्या जोड़ना आपको ब्याज जोड़ना है, तो ये पैसे इसको पे करने होंगे। तो ब्याज रहेगा हमारा 5911 रुपए 30 पैसे। अब देखो दोस्तों जब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं आपको बार बार फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना हो, इसके लिए मैं आपको एक 100 ट्रिक्स बताता हूं। अब देखो मैं जैसे ड्रे करता हूं तो सभी मेरी ईएमआई साथ में कैलकुलेट हो रही है। अब देखो मैं यहां से 2 नंबर से एक बार फिर से मैं इनको डिलीट कर देता हूं, या 1 नंबर जो फॉर्मूला है इस पे देखो थोड़ा सा यहाँ पर बराबर पीवीएमटी लिखा हुआ है, यहाँ से जो फॉर्मूला बार है सभी को आपको प्रदर्शित हो रहा है कि फॉर्मूला बार देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ रिबन बार से जो नीचे। अब देखो यहाँ पर आपकी जो भी रो को सेलेक्ट करते हैं तो रो को आपको स्थायी करने के लिए क्या करते हैं, आपकी जो रो और कॉलम होती हैं
अब यहाँ पर B3 लिखा हुआ है या B5 लिखा हुआ है, तो B5 लिखा है उसके पहले रो और कॉलम से पहले आपको डॉलर का सिंबल लगाना है। एड्रेस से पहले देखो यहाँ से B5 के बीच में डॉलर का सिंबल लगाया मैंने, B4 के बीच में डॉलर का सिंबल। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि C3 के बीच क्यों नहीं लगाया, C3 के बीच क्यों नहीं लगाया? इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम ड्रे करें तो हमारी EMI नंबर आगे बढ़ती रहना चाहिए। इन कॉलम को तो हमने क्या कर दिया, स्थायी कर दिया, और EMI नंबर बढ़ते रहना। यदि EMI नंबर को हम क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे, स्थायी कर देंगे, तो सभी में प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही आएगा, सेम ही रहेगा। अब देखो सेम कैसे रहता है। अब देखो मैं इसमें डॉलर का सिंबल लगा के आपको दिखा देता हूं। डॉलर का सिंबल लगाया मैंने, यहां से एंटर दिया, अमाउंट वो रहेगी, जैसे ड्रे करेंगे सभी में अमाउंट बराबर ही आएगी। तो जब भी आप कोई भी फॉर्मूले का यूज करते हो, एक बार आपको फॉर्मूले का यूज किया, रो और कॉलम को स्थायी करने के लिए डॉलर सिंबल का यूज करते हैं, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट में और इंटरेस्ट अमाउंट जो भी फॉर्मूले लगाए मैंने डॉलर सिंबल के द्वारा रो और कॉलम को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, स्थायी कर दिया। उसके बाद में यहाँ से माउस की सहायता से जब यहाँ पे देखो माउस को लाते हैं, एक गहरे कलर में ब्लैक कलर का आइकन आता है, देखो इस प्रकार का आइकन आता है, उस समय माउस को आपको दबाना है, और दबा के जितने भी आपकी किस्तें होगी उन किस्तों को सेलेक्ट कर लो। कर लिया सिलेक्ट। अब देखो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करने पर देखो यहाँ से मैंने EMI की जो नंबर थे उसमें डॉलर के सिंबल का यूज किया था, तब सभी अमाउंट बराबर आ गई। अब मैं इस डॉलर सिंबल को हटा के आपको फॉर्मूला फिर से लगा के बताता हूं। यहाँ पे डॉलर का तो सिंबल है, कट गया। अब यहाँ से मैं माउस की सहायता से वापस से मैं ड्रे करता हूँ। एक प्लस का देखो, अभी प्लस का जो आइकन आ रहा है वो तो चेंज आ रहा है, एक गहरे कलर में जब आइकन आए तब आपको क्या करना है, माउस की सहायता से आप देखो आ गए गहरे कलर में, और यहां से आप ड्रे करो, आ गए अमाउंट। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, EMI निकाल सकते हैं। तो सभी के EMI समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे दोस्तों जब हम EMI अमाउंट को चेंज करते हैं, मैं यदि EMI अमाउंट 1 लाख रुपए की करता हूं, तब देखो हमारा फॉर्मूला अपने आप ही देखो चेंज हो गया, अमाउंट अपने आप ही बता रहा 95,000 रुपए की आपकी किस्त कितनी किस्त आएगी, आपकी 24 किस्तें रहेगी, और किस्त अमाउंट कितना रहेगा हमारा 4,383.77 रुपए। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, यदि आपको लोन से संबंधित दे दिया जाए, यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है, किसी व्यक्ति विशेष या संस्था से आपने लोन ले रखा है, अगर लोन का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आपको केस अमाउंट जो बोलते हैं आप डाउन पेमेंट बोलते हो, उस केस अमाउंट को क्या करना है, आपको 0 करना है। तो यहाँ पर मैंने देखो 0 किया, तो 0 करने पर देखो 1 लाख किस्त अमाउंट आ गया। लोन की राशि हमारी कितनी थी, 1 लाख रुपए की, ये 1 लाख रुपए की हमारी किस्त रहेगी। 10,747.82 पैसे आपके क्या रहेंगे, ब्याज के रहेंगे। तो इसी के साथ EMI हमारा कंप्लीट। EMI में हमने क्या क्या सीखा, EMI में हमने EMI अमाउंट निकालना सीखा, उसके बाद हमने प्रिंसिपल के बाद में हमने इंटरेस्ट अमाउंट। तो इसी प्रकार सभी फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। तो क्लास को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखना, और चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट से जरूर करना, और कोई भी जो डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। इसी के साथ क्लास का यहाँ पे समापन। आगे आपके लिए नई क्लास इसी प्रकार से लाते रहेंगे।